आज हम बात करेंगे प्रॉपर्टी के हवाले से, जैसे कि पाकिस्तान के अंदर प्रॉपर्टी आजकल बहुत डीवैल्यू हो रही है, उसके हवाले से ही बात करेंगे। और हम बात करेंगे कि अगर आप अपने प्रॉपर्टी को बेचना चाहते हैं तो उसमें नुकसान क्यों होता है, तो आपको किस तरह बेचना चाहिए ताकि आपको आपके पैसे बर वक्त पूरे मिल सकें। तो व्यूअर्स आइए जानते हैं और इस हवाले से देखते हैं वीडियो। दोस्तों, अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर नए हैं तो आपसे गुजारिश है मेरे इस यूट्यूब चैनल प्रॉपर्टी इन्फॉर्मेशन को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और अपने कमेंट से आगाह कर दें। तो आइए व्यूअर्स देखते हैं, ये तमाम मालूमात जानते हैं कि प्रॉपर्टी के अंदर ऐसा क्या है जिसकी वजह से लोगों को नुकसान हो रहे हैं। जो फ़ायदा उठाना चाहते हैं वो आज भी फ़ायदा उठा रहे हैं। तो आइए जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं मोहम्मद काशिफ, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल प्रॉपर्टी इन्फॉर्मेशन में। सबसे पहले हमारा सवाल था कि प्रॉपर्टी पाकिस्तान के अंदर डी वैल्यू क्यों हो रही है। अब हम देखते हैं कि प्रॉपर्टी का एक सर्कल है जो चलता है, गुज़िश्ता हम कई सालों से देखते चले आए हैं। अगर हम 2008 से देखें तो 2008 के अंदर परवेज़ मुशर्रफ के दौर में प्रॉपर्टी बहुत बूम था, प्रॉपर्टी में काफ़ी इन्वेस्टमेंट आई और लोगों ने यहाँ पर पैसे कमाए और हमारे पाकिस्तान ने बहुत तरक्की करी। उसके बाद हम देखते हैं कि पीपल्स पार्टी का दौर आया, सदर ज़रदारी का दौर आया, उसमें लोगों ने प्रॉपर्टी में बहुत कमाया। और उसके बाद हम देखते हैं कि जैसे नवाज़ शरीफ का दौर आया, उसके बाद तो लोगों ने फिर कमाया। फिर इमरान खान साहब का दौर आया, उसमें लोगों ने कमाया। अब जो मौजूदा सूरत हाल है उसमें ये प्रॉब्लम आ रही है कि लोग इस वक्त प्रॉपर्टी से बज़न हो गए। जो लोगों ने इस वक्त 2021-22 के अंदर जो प्रॉपर्टी के अंदर तेज़ी थी उसमें पैसा लगाया, वो डी वैल्यू हो रहा है। आज हम कोई भी फाइल अपनी या कोई भी प्लॉट या कोई भी चीज़ ऐसी बेचने जाते हैं प्रॉपर्टी से रिलेटेड हो, अगर हम उसको बेचते हैं तो उसके अंदर क्या है कि बिलफर्ज हमने कोई 1 करोड़ रुपए की चीज़ खरीदी, अगर हम आज उसको बेचने जाते हैं तो वो 1 करोड़ रुपए की चीज़ के अंदर हमें 90 लाख रुपए की बिक रही है और उसमें 10 लाख रुपए का लॉस हो रहा है। तो भाई आप ये देखें कि आपने 2021 के अंदर प्रॉपर्टी खरीदी, 2022 के अंदर उसको अंदर जो आपने 1 करोड़ रुपए की खरीदी वो 1 करोड़ 20 लाख रुपए की भी बेची, फिर उसमें आपको आज 10 लाख रुपए का लॉस हो रहा है। तो ये प्रॉपर्टी के अंदर अप डाउन आता है और उसकी सबसे बड़ी वजह ये है, प्रॉपर्टी के अंदर अप डाउन की वजह ये है कि आजकल जो हम मामला देख रहे हैं कि फ़िक्स डिपॉजिट है, बैंकों में लोगों ने पैसों को फ़िक्स करा दिया है। आजकल डॉलर के अंदर लोग उसमें सेल परचेज़ कर रहे हैं, आजकल गोल्ड के अंदर लोग सेल परचेज़ कर रहे हैं और दीगर जो मामला थे लोग उसके अंदर सेल परचेज़ कर रहे हैं, खासकर प्रॉपर्टी को छोड़ के। प्रॉपर्टी के अंदर लोगों का पैसा जो है स्टक हो चुका है। प्रॉपर्टी के अंदर जैसे बैरिया टाउन है, बैरिया टाउन में लोगों ने काफ़ी बहुत इन्वेस्टमेंट की, बैरिया टाउन की आज हालत देख लें। इसी तरह पूरे पाकिस्तान के अंदर जो जो हाईलाइट जो सोसाइटीज़ हैं, हाईलाइट जो बिल्डर्स की जो चीज़ें हैं वो स्टक हुई हुई हैं। और जो खासकर जो लोग जो फिल वर्थ है, एक जो कोई फाइल ख़रीदता है या कोई प्लॉट ख़रीदता है, एक घर ख़रीदता है इन्वेस्टमेंट के हवाले से, वो परेशान है। और बाकी जो इसने इन्वेस्टमेंट हज़ारों के हिसाब से की हुई है, जिसने क्वांटिटी में इन्वेस्टमेंट की है, वो आज भी फ़ायदे में है क्योंकि वो उसके पास होल्डिंग पावर है और वो होल्ड कर रहा है और उसकी वजह से उसमें उसको बेनिफिट मिल जाता है। क्योंकि व्यूअर्स हम ये देखते हैं कि ज़्यादातर जो लोग वो परेशान हैं, जो जिन हजरात ने अगर एक फ़ाइल ख़रीदी है, परेशान वो लोग हैं क्योंकि उनके पास सिर्फ वही इन्वेस्टमेंट थी जिससे वो अपना घर चलाते थे, जिससे जो महाना उससे अपने पैसे कमाते थे, उससे अपना घर चलाते थे। आज वो लोग बेचारे स्टक होकर बैठे हैं, वही लोग ज़्यादा डिसहार्ड हैं प्रॉपर्टी से। प्रॉपर्टी जो है अप होती है तो हम ये देखते हैं कि यहाँ पर लोग ज़्यादातर प्रॉपर्टी ख़रीदने आते हैं और जब डाउन हो जाती है तो हम ये देखते हैं कि वही ज़्यादातर लोग परेशान होकर बेचने चले जाते हैं। उसमें फ़ायदा इन्वेस्टर का होता है और ब्रोकर का होता है क्योंकि वो पैसा लेके बैठा होता है और इन्वेस्टर चाहता है कि हमें कोई ऐसी मौके की चीज़ मिल जाए जिससे हम फ़ायदा उठा सकें, और वहीं आप लोगों का नुकसान होता है क्योंकि आप बेचने में मजबूर होते हैं और वो मौके से फ़ायदा उठाते हैं। हम ये देख रहे हैं कि लोगों ने बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की हुई है, हर जगह कहीं ना कहीं लोगों का पैसा फंसा हुआ है। इस वजह से पाकिस्तान के अंदर हम ये देख रहे हैं कि प्रॉपर्टी इस वक्त स्टक हुई है। उसकी वजह ये है कि लोगों का पैसा बहुत ज़्यादा फंसा हुआ है, लोग कहीं से निकाल नहीं पा रहा। अगर जैसे कि हमारे पास जो हाईलाइट जो सोसाइटीज़ हैं, हाईलाइट बिल्डर्स की जो जगह हैं या कोई भी ऐसी जगह जो चल रही होती तो लोगों के हाथ में पैसा होता। अभी लोगों की मजबूरी है कि हर शख्स का पैसा बाउंड है। मौजूदा सूरत हाल जो देख रहे हैं पाकिस्तान की, इस वक्त पाकिस्तान के अंदर जो है इस वक्त लोग पैसा नहीं भेज रहे हैं, लोग ओवरसीज़ पाकिस्तानी पैसा नहीं भेज पा रहे, जिसकी वजह से हमारा मुल्क चलता था तो हमारे पास रेवेन्यू जनरेट नहीं हो रहा। तो हमारी मुल्क की जो सियासी सूरत हाल है उसको भी देखते हुए, मद्देनज़र रखते हुए, हमारे मुल्क के अंदर लोग जो प्रॉपर्टी को नहीं खरीद रहे, लोग बहुत ज़्यादा परेशान है प्रॉपर्टी के अंदर। अब ज़्यादातर मैं ये देखता हूँ कि प्रॉपर्टी के अंदर जो लोग अच्छा कमाते थे वो आज बिल्कुल स्टक होकर बैठे हैं, लोगों का पैसे नहीं है। लोग इस वक्त वो लोग कमा रहे हैं जिनके पास पैसा है और वो मौके से फ़ायदा उठा रहे हैं। तो व्यूअर्स ये थी हमारी मौजूदा सूरत हाल जो कि प्रॉपर्टी से रिलेटेड थी। आज हम देखें कि इस वक्त दुबई की जो प्रॉपर्टी है वो बहुत ज़्यादा बूम कर रही है। प्रॉपर्टी जो ज़्यादातर जो चल रही है वो दुबई के अंदर लोग ज़्यादातर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। देखिए प्रॉपर्टी का एक सर्कल होता है, जो सर्कल चल रहा होता है। इस वक्त पाकिस्तान के अंदर वो सर्कल नहीं है। अगर हम सर्कल की बात करें तो पाकिस्तान के अंदर
2018 से लेके 2021 के अंदर सर्कल बहुत अच्छा चला, प्रॉपर्टी बहुत अच्छी चली। फिर कोविड आ गया, कोविड में प्रॉपर्टी डाउन हो गई, और फिर कोविड के बाद फिर हल्की फुल्की चली, और उसके बाद से 2022 के बाद से आज 2024 के अंदर आते हैं तो 2 साल तक हमारे प्रॉपर्टी जो है गुज़िश्ता 2 साल के अंदर हमारी प्रॉपर्टी डाउन की तरफ है और मज़ीद डाउन ही जा रही है। अप होने के चांसेस अभी कुछ नहीं है, लोग सिर्फ उम्मीदें कर रहे हैं और एक दूसरे को दिलासा दे रहे हैं कि यार अब बढ़ जाएगी, अब बढ़ जाएगी, रमज़ान के बाद बढ़ जाएगी, इलेक्शन के बाद बढ़ जाएगी, या इलेक्शन से पहले हमने देखा कि हल्की फुल्की चलना शुरू हुई तो लोगों ने हल्का फुल्का इन्वेस्टमेंट की और फटाफट अपने पैसों को निकाला। लोग फंसते वहाँ हैं जहाँ पर लोग अपनी फाइल को होल्ड कर लेते हैं या अपनी प्रॉपर्टी को होल्ड कर लेते हैं कि अच्छे दामों में बेचेंगे। मैं उन लोगों से गुजारिश करूँगा कि आप लोग होल्ड ना करें अपनी फाइलों को या अपने प्रॉपर्टी को। जहाँ आपको बेनिफिट नजर आता है कि आपको पैसे बच रहे हैं, आप बेच के पछता लें बजाय रख के पछताने से, तो उन लोगों को बेहतर मशवरा ही है। अब हम बात करें कि जैसे कि हमने बात करी कि दुबई के अंदर प्रॉपर्टी चली, तो ये एक सर्कल है जो पाकिस्तान के अंदर से सर्कल ये अभी प्रॉपर्टी का चला गया। इससे इलेक्शन से या कोई वज़ीर आज़म से या किसी से कोई इसका रिलेटेड इससे कोई बात नहीं कि ये लोग आएंगे तो प्रॉपर्टी चलेगी, नहीं जनाब। प्रॉपर्टी चलती तब है जब सर्कल चल रहा होता है। आप कितनी भी हिस्ट्री उठा लें, इससे कोई ताल्लुक नहीं है, सियासी ताल्लुक कोई नहीं है प्रॉपर्टी से। प्रॉपर्टी का एक सर्कल है जो चलता है तो फिर हर शख्स उससे कमाता है। अब जैसे कि हम मिसाल लें, जैसे कि हम बात करें, जैसे कि मिसाल देना चाहूँगा मैं आपको कि जैसे कि रमज़ान आता है हमारे पास, हर शख्स नमाज़ी बन जाता है और जो फॉर एवर यानी कि जो हमेशा 5 वक्त की नमाज़ पढ़ते हैं वो हमेशा अपने प्रॉपर वक्त पे पढ़ रहे होते हैं। अब जो वक्ती नमाज़ पढ़ने आते हैं वो आते हैं, नमाज़ पढ़ते हैं, चले जाते हैं, फिर नमाज़ भी मिस कर देते हैं। तो यही सूरत हाल हमारे इस वक्त इन्वेस्टमेंट के हिसाब से प्रॉपर्टी के अंदर है। लोग आते हैं, तेज़ मार्केट चलती है, लगाते हैं पैसा, नुकसान उठाते हैं, चले जाते हैं। फ़ायदेमंद वही रहता है जो फॉर एवर जैसे नमाज़ पढ़ रहा, फ़ायदा उसी को ही मिलता है क्योंकि वो फॉर एवर पढ़ रहा, उसको पता है किस वक्त फजर होनी है, किस वक्त ज़ोहर होनी है, किस वक्त असर होनी है। अब बीच में इंटर होता है, जैसे रमज़ान के अंदर लोग आते हैं, नमाज़ें पढ़ते हैं, ज़्यादा तक सजदे करते हैं और फिर उसमें क्या होता है, कभी ज़ोहर पढ़ ली, कभी असर पढ़ ली, कभी फजर, कभी इशा पढ़ ली। तो मिसाल देने का मकसद ये है कि लोगों को, क्योंकि आजकल रमज़ान चल रहा है तो मिसाल इसलिए सही समझ में आएगी लोगों को कि वो इस तरह करते हैं। लोग फ़ायदेमंद जो है वो फॉर एवर वाले हैं, वो फ़ायदा लेते हैं। जैसे कि जिन्होंने इन्वेस्टमेंट की और होल्डिंग करके बैठे हैं और उनको पता है कि सही वक्त क्या है बेचने का, वो सही वक्त पे बेचते भी हैं और ख़रीदते भी हैं। अब वीवर्स हम बात करें जिस तरह के लोगों को किस तरह अपनी फ़ाइल को बेचना चाहिए और उससे किस तरह उनको बेनिफिट मिल सका। तो वीवर्स देखें, सबसे पहले अगर आप अपनी कोई भी फ़ाइल बेच रहे हैं या कोई भी प्रॉपर्टी चीज़ बेच रहे हैं तो आप बार बार उसको हर किसी को ना बताएं। आप कोई मुस्तनद बंदा ऐसा रखें जिसको आप बिलीव करते हो और उसको समझते हो कि ये मुझे अच्छे पैसे और अच्छे रिटर्न दिला देगा, आप उसको बताएं। आप देखते क्या है कि अगर आपकी कोई चीज़ प्रॉपर्टी है और बिल फर्द है वो 2 करोड़ रुपए की चीज़ है या 2.5 करोड़ रुपए की चीज़ है, अगर आप उसको बार बार बेचते हैं, बार बार लोगों को बताते हैं, तो वो क्या होता है, आपकी प्रॉपर्टी डी वैल्यू होती है। अगर इस वक्त मार्केट में काम नहीं चल रहा, अपनी प्रॉपर्टी को बार बार बेचते हैं, जैसे बिल फर्द मैंने कहा कि 2.5 करोड़ रुपए की चीज़ है, तो आपको लोग ऑफर देंगे क्या, नहीं यार 2 करोड़ रुपए की ऑफर आ रही है, तो आप मजबूर हो जाते हैं, आप बोलते हैं यार 50 लाख लॉस करूं, मैं क्या करूं, तो परेशान होते हैं। तो कोशिश करें कि अपनी फाइल या अपनी प्रॉपर्टी ऐसे शख्स को बताएं जो अथेंटिक बंदा हो और आपकी फाइल के ऊपर कंट्रोल हो उसको, और आसानी से वो उसका बायर देखे और बेच सके, उससे आपको बेनिफिट मिल सकता है। होता क्या है कि अब कोई इन्वेस्टर होता है या कोई भी ब्रोकर होता है, वो देखता है मौके की चीज़ आ रही है, यार मौके की चीज़ आ रही है, इसको हासिल करो फटाफट, इसमें 10-15 लाख रुपए का मार्जिन और उससे कमाओ। फिर होता क्या है कि वो आपको और मजीद कम की ऑफर देता है। अगर 2 करोड़ रुपए का अगर मार्केट रेट चल रहा होता है तो फिर वो आपको 180, 170 की ऑफर देता है और फिर आप मजबूर हो तो यार अब थोड़ा बहुत और लॉस ही कर लो, तो आप उसको मजीद लॉस करके बाहर आ जाते हैं। तो काइंडली आप लोग लॉस की तरफ ना जाएं, आप सही वक्त पे सही फैसला लें ताकि आपकी प्रॉपर्टी से आपको बेनिफिट मिल सके। और बहुत से लोग हमारे जो नए जो लोग आते हैं, जब प्रॉपर्टी चलती है उसमें आते हैं, पैसा लगाते हैं और कमाते हैं, चले जाते हैं। और बहुत से लोग उसी में ही, नए लोगों में क्या होता है, वो होल्डिंग कर लेते हैं, होल्डिंग करके वो रुक जाते हैं और उसमें वो नुकसान उठा लेते हैं। तो नए आने वाले से खासकर गुजारिश है कि आएँ, अपनी प्रॉपर्टी में पैसा लगाएं और उसकी सेल परचेज करें, जो भी आपको पैसा मिलता है उससे अपना बेनिफिट कमाएं और अपना पैसा अपने हाथ में रखें। तो बताने का मकसद ये है कि आप अपनी फाइल को बार बार लोगों के मार्केट में कोड ना करें, उसको कोशिश करें कि अच्छे बंदे को दें ताकि वो आपकी फाइल की अच्छी ऑफर दे और ताकि आपको उससे बेनिफिट मिल सके और आप प्रॉपर्टी के अंदर अपना एतमाद बहाल कर सकें। तो वीवर्स ये हैं बहुत सारी मालूमात जो कि मैं आपको देना चाहता हूँ प्रॉपर्टी के हवाले से, और मार्केट की जो सूरत हाल है वो आप सबके सामने ही है। अब हम जैसे अब रमज़ान की बात कर रहे हैं कि रमज़ान आ गया, प्रॉपर्टी नहीं चल रही, अब रमज़ान के बाद देखेंगे कि रमज़ान के बाद प्रॉपर्टी कैसे चलेगी या नहीं चलेगी। तो ये सर्कल एक चल रहा है जो पाकिस्तान के अंदर डाउन का सर्कल चल रहा है, और ये बेचने का तरीक़ेकार है जो कि आपने किस तरह बेचनी है फाइल, इसी डाउन के अंदर भी आपने किस तरह बेचनी है जो आपको कम से कम लॉस हो। तो वीवर्स इसी तरह हमारी मालूमात से आगाह रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल प्रॉपर्टी इन्फॉर्मेशन को सब्सक्राइब कर दिएगा, लाइक कर देगा, शेयर कर देगा। तो वीवर्स फिर मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह की मालूमात के साथ आपको। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।